नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय। प्रहलाद लाददायिने, प्रहलाद लाददायिने, नमस्ते नरसिंहाय। हिरण्यकशिपोर्वक्षा, हिरण्यकशिपोर्वक्षा, शिलाटंका नखालाए, शिलाटंका नखालाए। नमस्ते नरसिंहाय। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। बहिर्नरसिंहो हृदय नरसिंहो, बहिर्नरसिंहो हृदय नरसिंहो, नरसिंहम् आदिशरणं प्रपदे, नरसिंहम् आदिशरणं प्रपदे। तव कर कमल वरे, नखम अद्भुत श्रृंगम, दलित हिरण्यकशिपो तनुभृंगम। केशव धृत नर हरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तब कर कमल वरे, नरसिंहम नखम अद्भुत श्रृंगम, दलित हिरण्यकशिपो तनुभृंगम। केशव धृत नर हरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय। प्रहलाद लाददायिने, प्रहलाद लाददायिने। जय हो नरसिंह देव, जय हो नरसिंह देव, नरसिंह देव जय हो नरसिंह देव। जय प्रहलाद महाराज, जय हो प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज जय हो प्रहलाद महाराज। जय राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे, जय राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे। जय कृष्ण बलराम, जय हो वृंदावन धाम, कृष्णा बलराम जय हो वृंदावन धाम। जय गौरानिताई, जय गौरानिताई, गौरानिताई जय गौरानिताई। जय जय श्रील प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भगवत गीता का ये आज जो हमारा अध्याय 18वां और अंतिम अध्याय है, और इस अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग, संन्यास की सिद्धि। हरे कृष्णा। स्नेहल गुप्ता प्रभु जी। और इसमें जो है हमें देखना है कि संन्यास का अर्थ क्या है ना। इसमें संन्यास का अर्थ बताएंगे भगवान, और फिर से प्रकृति के 3 गुणों के बारे में भी बताएंगे ना, जो हम पहले भी जान चुके हैं, त्रय गुण विभाग योग। लेकिन इस अध्याय में फिर से बताएंगे भगवान। और इस अध्याय में संपूर्ण भगवत गीता के उपदेशों का जो है सारांश बताया जाएगा। जो भी हमने जो 17 अध्याय पढ़े हैं, तो उनका थोड़ा थोड़ा इसमें सब हमें देखने को मिलेगा। सारांश, कंक्लूजन है पूरी गीता का। तो अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा। तो इस अध्याय का प्रारंभ अर्जुन के बोलने से हो रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न होंगे फिर अर्जुन के। तो संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम्, त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। हरे कृष्णा सौम्या। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशिनिषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन, संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अर्जुन जो है श्री कृष्ण को महाबाहु बोल रहे हैं, और पहले वाले अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को महाबाहु बोल रहे थे। हरे कृष्णा। राम कृष्णा। तो महाबाहु यानी जो विशाल भुजाओं वाले, जिनकी भुजाएं बलिष्ठ हैं, है ना। तो मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, है ना। तो वो भगवान जो अर्जुन जो है यहाँ पर त्याग का उद्देश्य जानना चाह रहे हैं। इसमें देखिए एक शब्द और आया, केसी निषूदन। केसी निषूदन हम समझेंगे कि केसी नाम का एक घोड़ा था, जिसको कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा था, है ना। तो और भगवान श्री कृष्ण उसको पहचान गए थे कि ये तो एक राक्षस है, और फिर उन्होंने उसका वध कर दिया था। और फिर इसके बाद जब वो उससे युद्ध करते हुए भगवान श्री कृष्ण के बालों में मिट्टी लग गई थी, धूल लग गई थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने केशों को जिस घाट पे धोया था, तो आज भी वहां वृंदावन में उस घाट का नाम केसी घाट है ना। इस तरह से भगवान को केसी निषूदन भी कहा गया है, यानी केसी नाम के राक्षस का वध करने वाले ऋषिकेश। और ऋषिकेश किसको कहते हैं? इंद्रियों के स्वामी, ना, जो समस्त इंद्रियों के स्वामी है, वो है श्री कृष्ण। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु, सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो यहाँ पर हम संन्यास और त्याग की डेफिनेशन को समझेंगे कि संन्यास क्या है और त्याग क्या है। तो संन्यास को हम देखते हैं सत न्यास, है ना, यानी सत्य की ओर जाना, ये होता है संन्यास। तो इसका जो अर्थ है वो है कि कर्म
जो है भौतिक इच्छा पर आधारित होते हैं ना, जो कर्म हमारे भौतिक इच्छा पर आधारित होते हैं, या फिर ये कहें कि जो कर्म हमें भौतिक जगत की ओर लेकर जाते हैं, तो वो क्या होते हैं ना, उसको अगर हम त्याग कर देते हैं उन कर्मों का, तो फिर वो संन्यास कहलाता है ना। भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को संन्यास कहते हैं। तो ऐसे कर्म जो हमें भौतिक जगत की ओर लेकर जाते हैं या हमारी भौतिक इच्छा पर आधारित होते हैं, यदि हम उन कर्मों का त्याग कर देते हैं, वो संन्यास कहलाते हैं। और फिर अब पूछ रहे हैं कि त्याग किसे कहते हैं। तो त्याग का अर्थ यह नहीं होता कि बिल्कुल हम काम वाम करना बंद कर दें और बिल्कुल त्याग कर दें हर कार्य का, है ना। यानी हमें कार्य को नहीं त्यागना है, कर्म को बिल्कुल नहीं त्यागना है, बल्कि हमें क्या करना है, कर्म के फल त्याग को, कर्म के फल का त्याग हमें करना है, तो वो ही त्याग कहलाता है। दो चीजें हैं इसमें, संन्यास और त्याग ना, इसको ध्यान से हमें समझना होगा। तो कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए ना। तो विद्वान लोग कहते हैं ना कि हमें जो है जो वे कर्म जो ये यज्ञ, दान और तप है ना, इन कर्मों को जो किसी लाभ की इच्छा के बिना किए जाते हैं, तो ऐसे कर्मों का हमें कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। विद्वानों का ऐसा कहना है। जो सकाम कर्मी है, सकाम कर्मी किसको कहते हैं, जो अपने लाभ की इच्छा से काम करते हैं ना। तो जो सकाम कर्मी होते हैं वो तो कहते हैं कि सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझ के त्याग देना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं ना कि सकाम कर्मों को त्याग देना चाहिए, लेकिन जो विद्वान होते हैं वो क्या कह रहे हैं, यज्ञ, दान और तपस्या जैसे इन पवित्र कर्मों का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और तप जो है वो कैसे हैं, ये बिना लाभ की इच्छा से अगर कोई करता है ना, तो वो इस जन्म में भी और मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहते हैं, ये वाले कर्म, इन कर्मों का, और ना ही ये हमें कोई बंधन में बांधते हैं। तो यज्ञ, दान, तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, अतः उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं ना। तो ये जो है इसमें बताया कि इस श्लोक में भी उसी की पुनरावृत्ति हो रही है कि यज्ञ, दान और तपस्याओं को कभी भी हमें परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो आत्मा है उसका स्वभाव है हमें कुछ कर्म करना ना। हमारी आत्मा बिजी रहती है, उसको हमें व्यस्त रखना है, तो उसको हम काम करने से रोक नहीं सकते। इसलिए हमें आत्मा को व्यस्त रखने के लिए क्या करना होगा, यज्ञ करें, दान करें, तप करें ना। तो ये कर्म हमें कभी बंद नहीं करने चाहिए। ये हमें क्या करते हैं भौतिक, लेकिन बस हमें ध्यान ये रखना है कि हम भौतिक लाभ की इच्छा ना करें इसके लिए। तो हमने देखा था, कल भी देखा था कि सात्विक यज्ञ, दान तप क्या होते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, है ना। यज्ञ, दान तप भी जो है 3 गुणों में होता है ना, प्रकृति के 3 गुणों में होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सतोगुण में क्या हमने कल पढ़ा था, तो जो भौतिक लाभ की इच्छा के बिना काम किए जाते हैं वो सतोगुणी यज्ञ, दान तप कहलाते हैं। और जो दिखावे के लिए करते हैं, सम्मान पाने के लिए करते हैं, और कई बार जो अनिच्छा से करते हैं ना, कोई जबरदस्ती हमसे कुछ धार्मिक आयोजन करवा लेता है, तो वो राजसी कहलाता है, और भौतिक इच्छाओं की प्राप्ति भी होती है उसमें। और तामसिक यज्ञ, दान तपस्या किसे कहते हैं, जो अज्ञान वश करते हैं ना, शास्त्रों की विधियों का बिल्कुल भी पालन नहीं करते, उनकी परवाह ही नहीं पालते हैं, है ना। तो ये जो है तामसी यज्ञ, दान तप कहलाते हैं। तो एतान्यपि तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्य नीति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। तो इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पृथा पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तो इन सारे कार्यों को, यज्ञ, दान तप आदि जो भी कार्य हैं, सबको किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना, तो हमारी इसमें ना तो कोई आसक्ति होनी चाहिए, है ना, हमारा कोई इसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए, और
और न ही कोई उसकी आशा होनी चाहिए, उसके फल की भी हमें आशा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे कर्मों को अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए। तो हमें सारे कार्य भगवान के लिए करना चाहिए, अपने अहंकार के लिए नहीं करना है। यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं कि तुम ये मत सोचो कि संन्यास का मतलब ये है कि अब तुम जो है युद्ध छोड़कर चले जाओगे, संन्यास ले लोगे तो तुम्हें युद्ध नहीं करना पड़ेगा। नहीं, तुम्हें युद्ध तो करना है, तुम युद्ध मेरी प्रसन्नता के लिए करो। तो भगवान उसको ये समझा रहे हैं अर्जुन को कि फल किसी भी प्रकार की आसक्ति मत रखो, ना ही फल की आशा रखो, और तुम्हें कर्तव्य करना है। ये नहीं सोचो कि संन्यास ले लिया है तो अब मुझे कर्म नहीं करना पड़ेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो तुम्हें तुम्हारा क्षत्रिय धर्म होने के नाते कर्तव्य है कि तुम युद्ध करो। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण है। इसको हम समझेंगे। देखो 5 कर्म के कारण को कैसे समझेंगे हम। तो देखिए जब हम भी कोई काम करते हैं ना तो उसके लिए 5 कारण होते हैं। सबसे पहले कर्म का स्थान, फिर कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं और परमात्मा। तो काम कैसा करते हैं, जैसे कि हमें मान लीजिए घर बनाना है या कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग कुछ भी बनाना है, तो सबसे पहले उसके बाद क्या चाहिए, हमें कर्म का स्थान चाहिए। हमें जहाँ कर्म करना है उसके लिए हमें जगह चाहिए होती है, ठीक है। तो वो हो गया कर्म, कर्म का स्थान। फिर वहां पर जो भी लोग काम करेंगे, जैसे श्रमिक करते हैं, मजदूर काम करते हैं, इंजीनियर होता है ना, बहुत सारे लोग मिलके काम करते हैं, तो वो हो जाते हैं कर्ता, है ना। यानी काम को करने वाले लोगों को क्या कहा जाएगा, कर्ता। इसके बाद वे जो है अपनी वहां इंद्रियों से वहां पे काम करते हैं, सारी इंद्रियां लगा देते हैं, मतलब आंख नाक कान सब, मतलब सबको उस कार्य में व्यस्त कर देते हैं। तो वहां पर सभी इंद्रियां काम करती हैं। और फिर क्या चेष्टाएं करते हैं, कैसी चेष्टाएं, उसको जो घर बनाने जा रहे हैं या बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं उसको डिजाइन करने की, कि हम इसको कैसे सुंदर से सुंदर आकार इसको हम दे सकें। तो ये उसमें अपनी पूरी चेष्टाएं लगा देते हैं, कोशिशें लगा देते हैं। और फिर एक चीज और होती है, वो है परमात्मा, जिन्हें हम हमेशा भूले बैठे रहते हैं ना। तो कोई भी काम होता है तो वो परमात्मा की इच्छा से होता है, उनकी प्रेरणा से हम करते हैं किसी भी काम को। क्यों करते हैं, क्योंकि परमात्मा हमारे हृदय में रहते हैं और वो हमारी उन्हें सब मालूम है, हमारी सारी इच्छाएं उन्हें मालूम होती है, और वे हमारी जो इच्छाएं होती है उसी के अनुसार वो हमसे हमें कार्य करने को देते हैं। उनकी इच्छा के अनुरूप ही, हमारी इच्छाओं के अनुरूप वो कार्य करते हैं और ऐसी स्थिति निर्मित करते हैं, यानी वो हमारे लिए जो है अवसर प्रदान करते हैं। कौन, परमात्मा। क्योंकि उन्हें सब पता है कि हम क्या चाह रहे हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है, तो वो फिर उसी तरह से हमारे लिए कार्य के अवसर ढूंढना प्रारंभ कर देते हैं और हमें उस तक पहुंचा देते हैं। तो अतः जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। देखिए अभी बताया ना कि 5 किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए 5 कारण है ना। और लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चारों को हटाकर केवल एक कर्ता को ही कारण मानते हैं। क्या कहते हैं वो, कि ये मैंने किया है, इसका कर्ता मैं हूँ। ये जो घर बनाया ना, मैंने बनाया, अपने बलबूते पे बनाया और बड़ी मेहनत से बनाया। इस तरह से वो क्या करता है, वो मैं करता रहता है और वो स्वयं को ही कर्ता मान बैठता है। वो ये नहीं जानता कि इसको करने में कितने लोगों का सहयोग मिला है ना। भगवान सबसे बड़ा तो भगवान है, जिनके निर्देशन में या जिनके प्रेरणा से हमने कोई भी कार्य संपन्न किया है, तो हमें भगवान का को पहले धन्यवाद बोलना चाहिए। लेकिन जो अहंकारी लोग होते हैं वो अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं। देखिए उसमें तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में भी बताया गया है, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। जो मूर्ख लोग होते हैं ना, वो अहंकार के वशीभूत होकर अपने आप को ही कर्ता मान बैठते हैं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। किसी भी कार्य को संपन्न करने में 5 कारण होते हैं, 5 के सहयोग से कोई कार्य संपन्न होता है, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। फिर देखिए ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण है। इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्म के संगठक हैं।
ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, इसको देखते हैं। पहले ज्ञान क्या है? किसी कार्य को हमें करना है तो उसके पहले, करने से पहले हमें उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। हम कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, जैसे फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, तो हमें उसकी थोड़ी प्राइमरी नॉलेज हमें होनी चाहिए, फुटबॉल क्या है ना। फिर ये क्या है? यानी उसके विषय में हमें जानकारी चाहिए, ज्ञान चाहिए, है ना। इसके क्या रूल रेगुलेशंस हैं, कैसे इसको खेला जाता है, तो ये हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। फिर ज्ञाता, यानी ज्ञान लेने वाले, तो ये कौन कर रहा है? जिसको खेलना है वो उसके विषय में सारा ज्ञान अर्जन कर रहा है, एकत्रित कर रहा है। तो ये तीनों ही जो है किसी कार्य को करने की प्रेरणा देते हैं। कौन? इंद्रियां, कर्म और कर्ता, है ना। यानी मनुष्य के द्वारा किए गए किसी भी कार्य में ये तीनों तत्व मौजूद होते हैं। जो कर्ता होता है ना, उसके अंदर ये तीनों तत्व मौजूद होते हैं। इसमें से 5 में से कर्ता के बारे में विशेष इसमें बल दिया गया है। तो प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3-3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। तो अब भगवान यहाँ पर प्रकृति के 3 गुण, सत्वरज तम के अनुसार ज्ञान भी 3 गुणों में होता है, कर्म भी 3 गुणों में और कर्ता भी 3 गुणों में, प्रकृति के 3 गुणों में होते हैं। और उसमें किस किस तरह से ये कार्य होता है इसके बारे में बता रहे हैं। तो जिस ज्ञान के अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे तुम सात्विक जानो। तो ज्ञान के विषय में पहले बता रहे हैं। तो सात्विक ज्ञान किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति को सात्विक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, या फिर ये कहें कि जो और सभी जीवों में परमात्मा को देखता है, यानी सभी जीवों को एक समान देखता है, तो उसे सात्विक ज्ञान वाला व्यक्ति समझना चाहिए, है ना। वो किसी में भी भेदभाव नहीं करता और वो आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है। फिर है राजसी। जिस ज्ञान में कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव देखता है, उसे राजसी समझो। यानी भिन्न भिन्न शरीरों में, जबकि जितने भी जीव हैं उसमें एक ही देखना चाहिए जीव ना, लेकिन वो अलग अलग देखता है। हम उसको देश के अनुसार भी समझ सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये भारत का है, तो ये दूसरे देश का है। अलग अलग देशों में जो राज्य का है, राज्यों की भी बात कर सकते हैं, है ना। तो ये जो है भेदभाव राजसी ज्ञान के अंतर्गत आता है और ये वास्तविक ज्ञान नहीं होता। और फिर तामसी ज्ञान देखिए, और वह ज्ञान जिसमें मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहलाता है ना। तो तामसी ज्ञान तो होता ही नहीं है ना, वो हमेशा ज्ञान में रहता है और जो गलत कार्य होता है उनको वो सही मानता है। हाँ, हमेशा उन गलत कार्य में वो लिप्त रहता है। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि अगर हमें ये नहीं पता होगा कि हमारे पिता एक ही हैं, तो फिर हमारा भाईचारा कैसे बढ़ेगा। तो हमें भिन्न भिन्न रूप में जो राजसी लोग देखते हैं ना, इस तरह से हमें नहीं देखना चाहिए। हमें ये नहीं कि ये उत्तर प्रदेश का है, ये मध्य प्रदेश का है, ये भारत का है, वो चाइना का है या रशिया का है, ऐसे हमें नहीं सोचना चाहिए। अगर कोई भगवान की भक्ति में है और सही तरीके से वो रह रहा है, तो हमें सभी में, मतलब कहने का मतलब सभी में हमें एक समान का भाव रखना चाहिए, तभी वो सात्विक ज्ञान कहलाता है। प्रकृति के गुणों के आधार पर 3 प्रकार की क्रियाएं। अब क्रियाएं हमारी 3 प्रकार की सत्वरज तम में कैसे होती हैं? तो जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक ज्ञान कहलाता है। तो इसमें हमारी कोई भी आवश्यकता, किसी भी कार्य के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती है, उसमें हमारी पसंद नहीं होती, नापसंद नहीं होती है। सारे कार्य हम भगवान के लिए करते हैं, अपना कर्तव्य समझकर करते हैं। कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है। और लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक और मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुण कहलाता है। राजसी कार्य कैसे होते हैं कि अपनी इंद्रिय भोग के लिए काम करते हैं, मिथ्या अहंकार के भाव से, है ना। जो हम है नहीं वो वैसा समझता है, जैसे हिरण्यकश्यप समझता था ना कि मैं भगवान हूँ, तो वो इस तरह से दिखावे के लिए कार्य करते हैं राजसी लोग। तो राजसियों में अपना स्वार्थ होता है।
फिर है कि जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करते, तो जो तमोगुणी होते हैं वो तो शास्त्रों की बातों का बिल्कुल भी पालन नहीं करते, पूरी तरह से अवहेलना करते हैं, और भावी बंधन की परवाह नहीं उनको। उनको ये नहीं पता कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसके बंधन में हम किस तरह से बंधने वाले हैं, जो जो हम गलत काम कर रहे हैं, है ना, किए बिना, या हिंसा अथवा अन्य को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो हिंसा करना, दूसरों को कष्ट पहुंचाना इनका एक स्वभाव बना रहता है, और ये सब जो है तामसी कहलाता है। तो तामसी कर्म है ये। फिर है प्रकृति के गुणों के आधार पर 3 प्रकार के श्रमिक ना। तो जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग में के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता तथा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। श्रमिक किसको कहेंगे? जो कार्य को करने वाला होता है ना। तो ये जो है भौतिक गुणों के संपर्क में नहीं रहता ना, भौतिक गुणों से वो दूर रहता है, अहंकार रहित होता है और दृढ़ संकल्पित होता है कि मुझे सुबह 4 बजे उठना तो उठना है, और उत्साह से काम करता है, उसका उत्साह कभी कम नहीं होता, और सफलता और असफलता का भी उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर वो सफल होता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि असफल होता है तो वो और दुगने उत्साह से काम करता है, वो विचलित नहीं होता, दुगने उत्साह से काम करके सफल होना चाहेगा। तो ये जो है सात्विक कर्ता कहलाता है। लेकिन वह कार्य करता है जो अपने श्रम के फल से जुड़ा हुआ है, यानी कुछ भी काम, राजसी कैसा होता है, कुछ भी काम करेगा तो पहले उसको फल चाहिए, परिणाम चाहिए ना, तो फल से वो जुड़ा हुआ होता है। और जो जोश में उसका आनंद लेना चाहता है, बहुत जोश के साथ वो काम करते हैं, प्रतिस्पर्धा आती है उनमें ना, आगे बढ़ने की स्पर्धा बहुत होती है, किसी से भी आगे निकलना, लालची होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं और अपवित्र होते हैं, और खुशी और संकट में आगे बढ़ता है। तो जोश की प्रवृत्ति में एक कार्य करता है। तो ये जो है इसमें ईर्ष्या और लालच भी रहता है ना, इसके लिए कोई भी कार्य करता हुआ वो आगे बढ़ जाता है, हमेशा जोश में रहता है और बहुत जल्दी से कार्य संपन्न करता है। अब तामसी देखते हैं, जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है। इसमें एक बात को बार बार बताया गया है ना, देखिए भगवान श्री कृष्ण कितना बता रहे हैं कि शास्त्रों की बात का, आदेशों का अवहेलना करना, यानी हमें जो है शास्त्रों में जो बताया गया उसका हमें बिल्कुल भी अवहेलना नहीं करनी, शास्त्रों की बातों पर पूर्णतः हमें विश्वास रखना है, दृढ़ विश्वास रखना है, क्योंकि वो पूर्ण है अपने आप में, जैसे भगवान पूर्ण है और भगवान के ही शास्त्र हैं, है ना। तो वो पूर्ण है, हमारा ज्ञान बहुत अपूर्ण है। तो हमें ये नहीं, कुछ लोग कहते हैं आजकल के बच्चे कि शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो उस जमाने के लिए लिखा हुआ था, उस जमाने पे वो सब चीजें लागू होती थी, लेकिन इस जमाने के लिए वो नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं, जो जैसे आप पहले था वो आज भी ज्यों का त्यों है, और बिल्कुल वैसा ही क्यों वैसा उस आज भी लागू होते हैं। तो इसमें तामसी वृत्ति का बार बार बताया, उसमें यही बात सबसे पहले जोर देकर कही गई है कि जो शास्त्रों की बातों को नहीं मानता और जो भौतिकवादी, हठी कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है ना, दूसरों की को बेइज्जत करना, और जो आलसी है, सदैव खिन्न है और काम करने में दीर्घसूत्री है। दीर्घसूत्री यानी जो काम को टालता रहता है, कोई भी काम आएगा, हाँ ठीक है कल कर लेंगे, फिर कल है, अरे अभी आज नहीं मन हो रहा, चलो कल करेंगे, ऐसे वो किसी भी काम को टालता जाता है। तो ये जो है तमोगुणी होते हैं। तो अब आप अपने आप में देखिएगा आप सब कि हम कौन से गुण में हैं, कहीं हमारे अंदर भी तो ये आदतें नहीं है ना, तमोगुण में हमें बिल्कुल नहीं रहना, कम से कम हम रजोगुण में रहें, और रजोगुण से हम सतोगुण में आने का प्रयास करें धीरे धीरे। तो हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि का तथा निर्धारण के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। तो हे पृथा पुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करनी है और क्या नहीं, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। तो बुद्धि की बात हो रही, सतोगुणी बुद्धि कौन सी होती है। अब हमें भी देखना है कि हमारी बुद्धि कहाँ पर है ना, कौन से गुण में है।
तो जो मनुष्य ये जानता है कि क्या करने योग्य काम है और क्या नहीं, है ना, क्या उचित है क्या अनुचित है, किससे हमें डरना है किससे नहीं डरना है ना, तो हमें भगवान से भी नहीं डरना, डरना तो हमें किसी से है ही नहीं, भगवान से हमें प्रेम करना है ना। और क्या बांधने वाला, क्या बांधते हमको, आसक्ति, किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति। और क्या मुक्ति देता है, भौतिक जगत से जो आसक्ति है उसको हम दूर करें तो वो हमारी मुक्ति का कारण होता है ना। फिर है, हे पृथा पुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करने तथा अकरणे कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। तो बुद्धि धर्म और अधर्म, क्या धर्म है क्या अधर्म है, करनीय अकरनीय का भेद नहीं कर पाती, वो राजसी है। भौतिक इच्छा और इंद्रिय तृप्ति पर जो आधारित होता है, तो जब तक उसे उसकी इच्छा पूर्ति होगी तो वो उस कार्य में लगा रहेगा, कार्य को करता रहेगा। और यदि उसकी इच्छा नहीं हो रही है तो उस काम को छोड़ भी देता है। तो ये सब रजोगुणी होते हैं कार्य ना। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानते हैं, वो सदैव विपरीत दिशा में कार्य प्रयत्न करते हैं, वो तामसी है। तो तामसी तो जो है हमेशा उल्टे ही काम करता है ना, सही को गलत मानता है और गलत को सही मानता है, कभी वो सीधे रास्ते चलता ही नहीं है ना, हमेशा वो परेशान रहता है और दुख उठाता रहता है। तो अज्ञानता के कारण उसे ये लगता रहता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, है ना। तो ये उसका जो है बहुत गलत सोच होती है। तो प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर 3 प्रकार के निर्धारण। तो हे पार्थ, वह निश्चय जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है और इस प्रकार मन, जीवन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, सात्विक तरीके में है। तो निश्चय के जो अटूट है, तो सात्विक सुख जो होता है ना, इसमें सुख के बारे में बता रहे हैं कि नहीं, निश्चय के बारे में बताएं, जो निश्चय जो अटूट होता है ना, तो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है ना। तो सात्विक निश्चय कैसा होता है, जैसे सफलता मिले या ना मिले ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा एक जैसा ही रहता है। फिर राजसी निश्चय कैसा होता है कि हे अर्जुन, जिस दृष्टि से मनुष्य धर्म अर्थ तथा कर्म के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। तो भौतिक इच्छाओं में, इंद्रिय तृप्तियों पे वो आधारित होता है और इस इच्छा पूर्ति हो ना, तो वो कर्म फलों में लिप्त बना रहेगा। ये सब राजसी गुण होते हैं। धर्म अर्थ काम के लिए वो किसी भी कार्य को करता है और उसके फल की आकांक्षा करता है। फल उसके अनुकूल जाएगा तो करता रहेगा, नहीं अनुकूल जाएगा तो वो छोड़ भी देता। तो हे पार्थ, जो धृति स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण धृति तामसी है। तो ये तो हमेशा तामसी ही रहता है ना, ये शोक, विषाद, भय, मोह, इन सब में वो उसकी बुद्धि लगी रहती है, तामसी वृत्ति की। अब देखिए इसमें जो है खुशियां बताई हैं कि जो प्रारंभ में विष, खुशियां भी हमारी 3 तरह से होती है, प्रकृति के 3 गुणों में होती है, सत्व, रजो, तमो। तो सात्विक खुशी कैसी होती है, जो प्रारंभ में विष जैसी लगती है लेकिन अंत में अमृत के समान होती है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है ना। तो देखिए जैसे प्रारंभ में विष जैसा क्या लगता है हमें, पढ़ना, जब हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो हमें बड़ा जोर आता है पढ़ाई करने में ना। लेकिन जब हम उसी पढ़ाई के बलबूते पर अच्छी अच्छी जॉब पा लेते हैं या कोई अच्छा बहुत बढ़िया बिजनेस कर लेते हैं, तो है ना, तो फिर वो हमें बहुत सुख देता है। तो इसमें ये बताया है कि प्रारंभ में विष जैसा लगता है और अंत में अमृत जैसा लगता है, तो ये सात्विक सुख कहलाता है। और रजोगुणी सुख कैसा होता है, उसमें सुख इंद्रिय द्वारा उसके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य और अंत में विष तुल्य लगता है। इसमें उल्टा हो जाता है, प्रारंभ में वो बड़ा अच्छा लगेगा और बाद में बहुत दुखदायी हो जाता है ना। जैसे हम बहुत चटपटे भोजन करते हैं तो शुरू में खाने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन बाद में वो हमारे लिए हानिकारक होता है। हम बहुत मिठाई वगैरह खाते हैं
बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन बाद में हमें शुगर हो जाती है। तो यानी शुरू में वो अमृत समान लगता है और बाद में वो जहर बन जाता है हमारे लिए। अब तामसिक देखते हैं खुशी क्या होती है ना। तामसिक सुख क्या होता है? जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, बिल्कुल अंधा है, अज्ञान में के अंधकार में डूबा हुआ है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है ना, मोह में फंसा हुआ है, जो निद्रा, आलस और मोह से उत्पन्न होता है, वो तामसी कहलाता है। आलसी होते हैं इसमें ना। अब है प्रकृति के गुणों के आधार पर 4 प्रकार के आश्रम। देखिए, वर्णाश्रम धर्म की स्थापना हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने गुण कर्म विभाग सह, यानी चातुर्वर्ण्य मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग से। तो भगवान श्री कृष्ण ने गुण और कर्मों के आधार पर 4 वर्णों की स्थापना की थी। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उनके बारे में बताया है कि ये भी प्रकृति के 3 गुणों में स्थित होते हैं, चारों वर्ण। तो सबसे पहले इसमें बता रहे हैं ब्राह्मण का। ब्राह्मण कैसा होता है? शांति प्रिय, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान, धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। हम अपने आप को देख सकते हैं कि हम कौन सी वर्ण व्यवस्था में आ रहे हैं। आप अपने जन्म से प्राप्त वर्ण व्यवस्था को छोड़ दीजिए ना। जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था नहीं, कर्मों के आधार पर भगवान ने बनाई थी। अगर हमारे कर्म ऐसे हैं, हम शांति प्रिय हैं, आत्म संयमी हैं, तपस्या करते हैं, पवित्र हैं अंदर से और बाहर से ना, और सहनशील हैं, सत्य बोलते हैं, तो हम ब्राह्मण हैं। और इसी तरह से वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता और नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। जो क्षत्रिय होते हैं ना, जो जिनका कर्म है युद्ध, देश की रक्षा करना, जो हमारी ये आर्मी है ना, एयरफोर्स है, जल सेना है, सब तीनों प्रकार की सेनाएं, और हमारी पुलिस है, और जो भी देश की रक्षा करते हैं, ये जो है क्षत्रिय धर्म के अंतर्गत आते हैं वर्ण व्यवस्था में। तो इनमें वीरता होती है, शक्ति होती है, संकल्प होता है ना? और युद्ध में धैर्य से वो काम लेते हैं। फिर है कृषि करना, गोरक्षा करना, गायों की रक्षा करना, व्यापार करना, ये वैश्यों का स्वाभाविक कर्म है। वैसे यानी वणिक जो होते हैं ना, बनिए बोलते हैं जिसको, तो इनका काम है कृषि करना, गायों की रक्षा और व्यापार करना। और शूद्र का कर्म है श्रम तथा अन्यों की सेवा करना। यानी शूद्र जो है वो श्रमिक उसमें श्रेणी में आते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं। अन्यों की सेवा से तात्पर्य ये है कि हम सभी जो है, जो भी जॉब कर रहे हैं, नौकरी वाले हैं, ब्राह्मण वाला रिपीट करूं मैं ना। तो ब्राह्मण हम किसे कहेंगे? ब्राह्मण जो है ये सतोगुण में होते हैं। और सतोगुण की पहचान क्या होती है? कि वो शांति से रहता है, लड़ाई झगड़े नहीं करता, आत्म संयमी होता है, अपने आप पर वो संयम रखता है ना। वाणी का संयम है, उसका मन का संयम है, इंद्रियों का संयम है, तपस्या है ना। और तपस्या करता है वो, और पवित्र होता है, अंदर से बाहर से पवित्र स्नान इत्यादि से होता है, और अंदर से उसके जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ये होते हैं ना, ये दुर्गुण, उनसे भी वो पवित्र रहता है। उसके अंदर कुछ किसी भी तरह के ये दुर्गुण नहीं होते। सहिष्णु होता है ना, सहनशील होता है, और सत्य बोलता है, ज्ञानी होता है। हर समय वो ज्ञान अर्जित करता है। किससे? भगवत गीता का अध्ययन करेंगे, श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हैं और उससे ज्ञान अर्जन करते हैं, और विज्ञान, और उसमें वैज्ञानिकता को समझते हैं। किसी भी ज्ञान के अंदर विज्ञान छिपा हुआ होता है। ज्ञान क्या है? जो हम किताबों में पढ़ते हैं वो ज्ञान है, और विज्ञान क्या है? उसको व्यवहार में लाना, वो विज्ञान कहलाता है। और धार्मिकता के गुण होते हैं, यानी धर्म के प्रति उसकी आस्था होती है। और वो धर्म क्या है? हमारा सनातन धर्म है। और सनातन धर्म में जो है, हमें भगवान श्री कृष्ण, हमें कृष्ण भावना भावित होना है। तो ये उसके अंदर ये सारे गुण होते हैं, और वो ब्राह्मण कहलाता है ना। अब क्षत्रिय को समझ लिया, जो हमारी सारी सेना है, जो हमारे देश की रक्षा करती है, हमारी रक्षा करती है, खुद चोट खाता है और दूसरों की वो रक्षा करता है, वो क्षत्रिय कहलाता है ना। और तो हमें हमें देखना है, गुण के आधार पे देखना है, जाति के आधार पे नहीं देखना
कि इसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो ये ब्राह्मण है, नहीं, उसको जो है ब्राह्मण नहीं कहा गया है भगवत गीता में। ब्राह्मण उसी को कहा गया जो कर्मों से जो ब्राह्मण है। शंकर भगवान और इसी तरह से वणिक वैश्यों का बताया है कि कृषि करना, गोरक्षा करना, व्यापार करना, ये बनियों का काम है वैश्यों का। और शूद्रों का कर्म है कि श्रम करना और अन्यों की सेवा करना। अन्य से मतलब यह है कि वो पैसा, उनको वेतन मिलता है और वो दूसरों की सेवा करते हैं। जैसे कि हम सभी शूद्र हैं, अगर हम कर्म के आधार पर देखें तो हम सब शूद्र हैं। क्यों हैं? क्योंकि हम कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, और जब हम नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के अंत में, महीने के अंत में हमें उसका वेतन मिलता है, पेमेंट मिलती है ना। तो वही जो है शूद्र का काम है, काम करता है, बदले में वो वेतन पाता है। तो ये शूद्र की परिभाषा है। और शूद्र को हमने के अलग ढंग से हमें नहीं लेना है। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभिचर्य सिद्धिं विन्दन्ति मानव। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जो सभी प्राणियों का उद्गम है कौन है? भगवान है, सर्वव्यापी है। और उस भगवान की उपासना करके अपना कर्म करते भगवत भक्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यानी जो व्यक्ति जिस वर्ण में है उसी वर्ण में रहकर अपना वो काम कर सकता है, उसको अपना वर्ण बदलने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं सोचना हमें कि हम ब्राह्मण बने तो ही हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। शूद्र और वैश्य भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं अपना अपना कर्म करते हुए। किसी को भी अपना वर्ण त्यागने की जरूरत नहीं है, ना अपना कर्म त्यागने की जरूरत है। जो जिस वर्ण में है, जो जिस कर्म को कर रहा है, उसी को करते करते भगवान को प्राप्त कर सकता है ना। यदि आप कहें कि ब्राह्मण यज्ञ तप, हम सोचते हैं ना कि ब्राह्मण यज्ञ तपस्या करके भगवान तक पहुंच जाता है, तो क्षत्रिय भी भगवान के लिए युद्ध करके भगवान तक पहुंच जाता है। जब वो बॉर्डर पे अपना जीवन का त्याग करता है तो वो भी भगवत धाम जाता है, क्योंकि वो देश की रक्षा के लिए मरता है ना। तो भगवान 9वें अध्याय में बता रहे हैं इसी बात को और ढंग से कि माम ही पार्थ व्यपाश्रित ये भी से पाप योनया स्त्रियों वैश्या तथा शूद्रास्ते अपनी यान्तिम पराम गति। कि स्त्री, वैश्य, शूद्र, चांडाल भी यदि मेरी शरण ग्रहण कर लेते हैं तो वो मेरे धाम पहुंच जाते हैं। भक्ति योग बहुत प्रबल है। तो ये चारों वर्ण शास्त्रों के अनुसार बताए गए हैं। यदि अपने अपने कर्म करेंगे तो हम भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। तो हमें अपना कर्म त्यागने की आवश्यकता नहीं है ना। जो भी हमारा कर्म है उसी कर्म को करते हुए हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इस चित्र में यही बताया गया है ना। ब्राह्मण जो है ज्ञान अर्जित कर रहा है, क्षत्रिय युद्ध कर रहा है, और जो वैश्य है वो अन्न का उत्पादन कर रहा है, और शूद्र जो है वो सेवा कर रहे हैं। तो ये इस तरह से इसमें बताया गया है। तो अपने वृत्ति परक कार्य को करना चाहे वे कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। तो हमारा जो वृत्तिपरक कार्य है हमें वो काम करना चाहिए, चाहे वो त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जा रहा हो। किसी दूसरे के कार्य की कहते हैं ना वो कि दूसरों की नकल करने से तो अच्छा हमें जो आता है वो उस कार्य में हम परफेक्ट हो जाए ना, जिसमें हमें हमारे घर के पूर्वज लोग हमें ज्ञान दे रहे हैं उसको और अच्छे ढंग से हम अगर विकसित कर लें तो उसमें हम और श्रेष्ठ हो जाएंगे। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट टू क्लाइम द ट्री विंस है ना। जो पेड़ पे पहले चढ़ेगा वो उसको विजेता घोषित किया जाएगा। ऐसे यहाँ पर एक प्रतियोगिता रखी गई है। और यहाँ पर बहुत सारे पशु हैं, इसमें बंदर है, पेंगुइन है, हाथी, मछली, गधा और सील भी है ना। तो अब इसमें कौन जीतेगा? जो पेड़ पे जल्दी चढ़ेगा वो फर्स्ट कहलाएगा ना। तो हम सब जानते हैं कि बंदर ही जीतेगा ना, क्योंकि बंदर ही पेड़ पे रहता है, दिन भर उछल कूद करता है, तो वो उसी फील्ड का है, तो स्वाभाविक है कि वही विजयी होना है। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि बाकी जितने भी पशु हैं सब बेकार हैं ना।
ये कोई भी पशु बेकार नहीं है, क्योंकि वो सब अपने अपने फील्ड में वो क्या बोलते हैं ना, श्रेष्ठ है ना। अगर पानी में तैरने की बात कही जाए तो मछली फर्स्ट आएगी ना। तो इस तरह से कोई भी कार्य जो है बुरा नहीं है, सभी कार्य बहुत अच्छे हैं। और हमें अपने अपने जो वृत्तिपरक कार्य हैं उनको त्यागना नहीं चाहिए। उसी उसी में हमें अपनी स्किल को और आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरों के कार्यों की नकल करने से अपेक्षा है कि हम उसी अपने कार्यों को आगे बढ़ाएं। तो देखिए, इसमें जो आत्म संयमी तथा अनासक्त हैं एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है न। जो आत्म संयमी है ना, तो आत्म संयमी जो इसने इंद्रियों को वश में कर लिया है और अनासक्त है। अनासक्त का मतलब क्या हुआ कि जो प्रेम तो सबसे करेगा लेकिन आसक्ति किसी से नहीं करता, समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करते, यानी भौतिक इच्छाओं की उसको कोई लालसा नहीं होती। तो वो संन्यास के अभ्यास के द्वारा, यानी कार्य का फल जो है भगवान के लिए होना चाहिए। कोई भी कर्म फल हम कार्य करते हैं उसका फल जो है हमें भगवान को समर्पित होना चाहिए। तो वही कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण भावनामृत कहलाता है। उसके लिए जो है हर कार्य भगवान के लिए होता है। सन्यासी को जो है कार्य के बंधन से मुक्त माना जाता है, लेकिन कृष्ण भावना भावित वे बिना संन्यास ग्रहण करना केवल संन्यास का अभ्यास करने से सिद्ध अवस्था प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर यही बात कही गई कि आत्म संयमी होना है। अनासक्त, जो अनासक्त है और सारे भौतिक भोगों से जिसकी कोई परवाह नहीं करता है, लिप्त नहीं है, वह संन्यास के अभ्यास से और कर्म के फलों को के त्याग से सर्वोच्च सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वो प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना, वो जो है हमेशा अपने आप में खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। जो ब्रह्मभूत अवस्था में आ जाता है ना, यानी कोई अपने शरीर से के धर्म से ऊपर उठ जाता है, जो शरीर के धर्म से ऊपर उठ जाता है तो वो ब्रह्मभूत अवस्था में आता है और हर समय वो प्रसन्न रहता है, शोक रहित हो जाता है, शोक नहीं करता, कभी भी दुख नहीं होता उसको कुछ भी, और संभाव बना रहता है, सुख दुख में एक जैसा रहता है। तो भगवान जो है वो हमें धीरे धीरे भक्ति की तरफ जोड़ रहे हैं। वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। भगवान यहाँ पर भक्ति के बारे में बताना चाह रहे हैं। अब क्योंकि ये जो भगवत गीता का जो 18वां अध्याय है ना, इसमें सारे योगों के विषय में बताया गया है, तो भक्ति योग का इसमें आ रहा है। तो केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। वैकुंठ जहाँ पर कोई कुंठा नहीं है, और वैकुंठ के भी ऊपर कहाँ है, क्या है, गोलोक वृंदावन है ना, जिसकी स्वामिनी राधा रानी है ना। तो जो भक्त लोग होते हैं वो तो वैकुंठ से भी ऊपर जाने की इच्छा रखते हैं। तो केवल भगवान क्या कह रहे हैं कि केवल भक्ति से ही कोई मुझे जान सकता है। ज्ञानी लोग भी भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, अष्टांग योगी भी, ये सब लोग जो है भगवान को जानना चाहते हैं, और वो अपनी पूरी तरह से वो भगवान को जान नहीं सकते, क्योंकि ज्ञानी लोग जो है भगवान को निराकार मान बैठते हैं और उनका ज्ञान अधूरा ही होता है। फिर भगवान के को अगर समझना है तो केवल कैसे, भक्ति से ही हम उनको समझ सकते हैं। हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उनको नहीं जान सकते। कैसे नहीं जान सकते, क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि जब 4 सिर वाले ब्रह्मा जी उनको नहीं समझ पाए तो हम फिर, हमारे तो एक ही सिर है ना, एक ही बुद्धि है, छोटी सी वो भी, तो हम भगवान को कैसे समझ सकते हैं? तो कैसे समझ सकते हैं ना, तो केवल भक्ति से ही हम भगवान को समझ सकते हैं। तो मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान के संरक्षण में रहते हैं,
भगवान की सुरक्षा में होते हैं हमेशा, जैसे अर्जुन भगवान की सुरक्षा में है ना। तो समस्त प्रकार के कार्यों में लगे हुए रहकर भी वो मेरी कृपा से नित्य और अविनाशी धाम को प्राप्त होते हैं। दिखने में वो ऐसा लगता है क्योंकि वो समाज से जुड़े होते हैं, भौतिक संसार के बीच में वो रहते हैं, वो अलग करके संन्यास ग्रहण नहीं करते। भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भौतिक संसार में रहकर भगवान के लिए कार्य करते हैं और खुद तो कार्य करते ही और सबको भक्ति में जोड़ते हैं, है ना। तो वो सब कुछ त्याग कर एक तरफ नहीं बैठ जाता। जो शुद्ध भक्त होता है वो ये नहीं कि उसको ज्ञान प्राप्त हो गया और हम बस एक साइड होकर बैठ जाएं और भगवान की भक्ति में लग जाएं। नहीं, वो खुद तो भक्ति करते ही और साथ में दूसरों को भी भक्ति में लाते हैं। जैसे श्री प्रभुपाद जी थे ना, वो वो चाहते तो वृंदावन में जाते, संन्यास लेकर भगवान के नाम का जप करते, और उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, वो अमेरिका गए। अमेरिका में भी किस जगह, जहां पर बहुत अधिक पाप था, ऐसे स्थान का उन्होंने चयन किया और वहां के जो हिप्पी लोग थे उनको उन्होंने कृष्ण भावना भावित कर दिया था। तो यदि तुम मुझे भावना भावित करो, यदि तुम मुझसे भावना भावित होंगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनिष्ट हो जाओगे। देखिए, इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को डांट लगा रहे हैं हल्की सी, है ना। जैसे जैसे टीचर लगाते हैं ना अपने बच्चों को कि तुम नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। यहाँ भगवान साफ साफ बता रहे हैं कि यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो नष्ट हो जाओगे, यदि मानते हो तो भवसागर को तर जाओगे, पार हो जाओगे ना। तो क्यों कह रहे हैं वो इस तरह से, क्योंकि वो हमारे परम पिता हैं, भगवान हमारे प्रपितामह है, मतलब हमें सब बात बता रहे हैं। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़िनि मायया। तो हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है ना, और परमात्मा रूप में स्थित है, और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं, भरमा रहे हैं। तो परम भगवान जो हमें भरमा रहे हैं। तो शरीर जो है एक यंत्र है, मशीन की तरह है, और भगवान उसके अंदर बैठे हुए हैं परमात्मा रूप में, और आत्मा को शक्ति देकर वो सारे कार्य करवाते हैं। आत्मा को शक्ति कहाँ से मिलती है, परमात्मा से मिलती है। तो वो अपनी माया से सारे संसार को, सारे संसार के जीवों को चला रहे हैं, क्योंकि संसार जो है माया के 3 गुणों में ही फैला हुआ है। तो तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। तो हे भारत यानी अर्जुन, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। परम शांति कब मिलेगी, जब तुम भगवान की शरण में जाओगे। तो भगवान ने इसमें भी कहा था, भोक्तारम यज्ञ तत्साम सर्वलोक महेश्वर सुहृद सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांतिम जिच्छति। अगर आप समझ जाओगे कि वह सभी यज्ञों के भोक्ता हैं, यज्ञ तपस्याओं के भोक्ता भगवान श्री कृष्ण है, सभी समस्त संसारों के वो स्वामी है, 14 लोक है ना, और सभी के वो हितैषी हैं। जो व्यक्ति इस तरह से ये सारी बातें समझ लेता है तो परम शांति का अनुभव करता है और नित्य धाम भगवान श्री कृष्ण के धाम में जाता है। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया विमृश्य एतत् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। तो इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बता दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। भगवान ने बता दिया है, अब एज यू विश, अब जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा काम करो। तो भगवान ने अर्जुन को सारा ज्ञान दे दिया है। अब वो कह रहे हैं कि तुम अब मेरी इन बातों पर मनन करो, फिर तुम्हारी जो इच्छा हो वैसा करना। भगवान किसी को भी अपने विचार थोपते नहीं है, वो नहीं, जबरदस्ती नहीं करते। उनका कार्य है मार्ग दिखाना। परमात्मा जो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं वो हमें हमेशा मार्ग दिखाते हैं। हम कोई गलत काम करते हैं तो वो हमें रोकते हैं, लेकिन हम रुकते नहीं, हम अपनी मनमानी करते हैं।
तो किधर जाना है किधर नहीं जाना, ये मार्ग चुनने का काम हमारा स्वयं का होता है। इसमें भगवान को दोष देना व्यर्थ होता है। वो कई लोगों की शिकायत रहती है कि जब भगवान ही सारा काम करते हैं, भगवान की मर्जी से सब कुछ होता है, तो फिर कोई व्यक्ति गलत कार्य में क्यों लगता है। तो गलत कार्य में तो हम अपने आप लगते हैं ना, भगवान हमें गलत कार्य में नहीं लगाते। उन्होंने हमें दिया है सोचने के लिए कि ये काम चिंतन मनन करना आपका काम है। मैंने तो दोनों रास्ते दिखा दिए, आपको जिधर जाना है उधर जाइए। तो मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मानमस्कुरु मामेव शेषि सत्यम ते प्रति जाने प्रिय असी। तो सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, वचन, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो भगवान जो अर्जुन के माध्यम से हम सबको वचन दे रहे हैं कि हमें हमेशा अपने चिंतन में भगवान को रखना चाहिए, उनका हमें मनन करना चाहिए, उनके भक्त बनना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए ना। तो हमें ये जो श्लोक है ना, अध्याय 9 में भी बताया था। अध्याय 9 का 34वां श्लोक है, वहां पर भी इसको बताया था। और इससे ये पता चलता है कि जब कोई बात दोबारा बताई जाती है तो वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो भगवान जो वचन दे रहे हैं इसमें, ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर भगवान ने इतना खुल के साफ साफ शब्दों में भगवत गीता में इस तरह से बताया है, तो हमें आज तक ये सारा ज्ञान क्यों नहीं था। हमारे जो घर के जो बड़े लोग हैं उनको भी ये सारी बातें नहीं मालूम है। तो इसमें वंचित रखा गया है या हम स्वयं वंचित रहे हैं, ये हमारे जानने का एक विषय है। हमें ये सारा ज्ञान पहले से क्यों नहीं था। तो आप तो बहुत सौभाग्यशाली हो कि आपको ये सारा ज्ञान मिल रहा है। और लगभग आज पूरा हो ही गया ना ज्ञान, भगवत गीता का मुख्य रूप से जो ज्ञान था। लेकिन इसमें हमारे भी जो माता पिता हैं उनको भी ये सारा ज्ञान नहीं मालूम। अगर ये ज्ञान हमें शुरू से प्राप्त हो जाता है तो हमारा जो मार्गदर्शन है ना, ये भगवत गीता हमें पथ पथ पर हमें संभाल करती है ना। तो भगवान इसमें यही कह रहे हैं कि तुम मेरे पास आओ, मेरी शरण में आओ ना, सदा मेरा चिंतन करो। और यदि तुमसे मेरा चिंतन नहीं होता तो मेरे भक्त बन जाओ। भक्ति नहीं होती मेरी तो पूजा करो मेरी। तुमसे पूजा भी नहीं होती तो कम से कम नमस्कार तो कर लो, है ना। इस तरह से यदि तुम मुझे नमस्कार करोगे, है ना, तो दिन में मेरी पूजा भी करोगे। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम मेरी पूजा भी करने लगोगे। और जब तुम पूजा करने लग जाओगे तो फिर एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि तुम मेरे भक्त बन जाओगे। और भक्त बनोगे तो फिर एक दिन ऐसा भी हो सकेगा कि तुम मेरा हर समय चिंतन करोगे। और जब तुम हर समय चिंतन करोगे तो फिर तुम एक दिन मेरा धाम भी प्राप्त कर लोगे। इस तरह से भगवान हमें वचन दे रहे हैं कि कुछ तो करो, इतने सारे ऑप्शन है, कोई कुछ तो अपनाओ। लेकिन जीव जो है ना, हम जो है अपने मन की सुनते हैं। मन हमें जो अच्छा लगता है, जिसमें हमें आराम मिलता है, वो काम हम करना पसंद करते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो। कौन से धर्मों की बात हो रही है? क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात हो रही है? नहीं, हमारे जो कर्तव्य हैं, धर्म का मतलब कर्तव्य, उनका परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तो हमारे कर्तव्य कौन कौन से हैं ना। सबसे पहला कर्तव्य हमारा हमारे शरीर के साथ होता है ना, शरीर के लिए होता है। हम अपने आप को शरीर मानते हैं और उसके लिए हम कर्म करते हैं ना। तो इस तरह से शरीर के लिए की जो चेतना होती है ना, वो शरीर की चेतना पशु पक्षियों में भी होती है। आपने देखा ना कि कुत्ता हो, बिल्ली हो, सब जानते हैं अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है। ये लोग भी क्या कभी कभी घास खा के ना अपने को अपना पेट ठीक कर लेते हैं, पाचन तंत्र ठीक करना जानते हैं। तो शरीर को स्वस्थ रखने की जो चेतना है वो सभी जीवों में है ना। तो हमें उससे ऊपर उठना है। अब आता है कुल धर्म। कुल धर्म क्या है? हमारे परिवार के लिए हमारा कर्तव्य क्या है ना, परिवार की चिंता करना, बच्चों का भविष्य सोचना, उनकी रक्षा करना।
तो ये जो है कुल धर्म जो है शारीरिक धर्म से थोड़ा अच्छा है, क्योंकि इसमें हम अपने अपने शरीर से हटके थोड़ा अपने परिवार के बारे में तो सोच रहे हैं ना। लेकिन ये बात भी जानवरों में भी होती है, सभी पशु पक्षियों में होती है। वो भी अपने बच्चों की रक्षा करना जानते हैं, उनको चुग्गा देना जानते हैं। तो ऐसा तो ये काम तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं ना। अब हमें और ऊपर आना है, तो क्या है, कुल धर्म से हमें समाज सेवा में आते हैं। हम अपना परिवार की सेवा कर ली, ये हमारा धर्म कर्तव्य पूरा हुआ, फिर हम समाज सेवा में लग जाते हैं। तो समाज के लिए और देश के लिए सोचते हैं। तो ये चेतना जो है थोड़ी और अच्छी होती है, क्योंकि अब हम अपने शरीर से हटे, अपने परिवार से हटे, और हम समाज और देश के बारे में सोचने लगे ना। लेकिन भगवान ने क्या कहा है? भगवान ने कहा है कि इन सारे धर्मों को छोड़ो और मेरे आदेश का पालन करो और मुझे अपनाओ, मेरी शरण में आओ। तो अभी अर्जुन जो अपने परिवार और राज्य के बारे में सोच रहा है कि इनका क्या होगा, है ना। इसमें एक उदाहरण आता है, जैसे विभीषण महाराज थे। तो विभीषण महाराज जो है अपने सारे धर्मों को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण की श्री राम की शरण में आ गए थे ना। तो क्या इतना उनके लिए आसान रहा होगा? क्या उनको नहीं लगा होगा कि मैं अपना भाई का साथ छोड़ के, भाई जब युद्ध में उसको अब जरूरत है, जब कोई भी युद्ध होता है तो अपने परिवार की जरूरत होती है ना, कि ऐसी स्थिति में वो छोड़कर अब विपक्षी सेना में जा रहा है, तो उनको भी तो फिक्र लगी होगी ना कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। लेकिन उन्होंने अपने शरीर के, अपने परिवार के, अपने समाज की, राष्ट्र की, सबकी चिंता को छोड़कर, और बल्कि ये कहिए उन सबके हित के लिए वो भगवान श्री कृष्ण की शरण, भगवान श्री राम की शरण में गए थे, ताकि इन सबका उद्धार हो सके, है ना। तो विभीषण और हनुमान जी आज भी इस धरती पर जीवित हैं ना। तो और फिर क्या कहा इन्होंने? मामेकम शरणम व्रज, यानी केवल भगवान की शरण में जाना। मैं ही तुम्हारा उद्धार कर सकता हूँ, मैं ही हूँ जो समस्त पापों से तुम्हारी रक्षा कर दूंगा। इस तरह की बात भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं। तो माँ शुचा, शुचा मतलब डरो मत। भगवान ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि भगवान की शरण में जाना जो है ना, इतना भी आसान नहीं होता कि सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में चले जाए, है ना। अभी हमें बताया था कि विभीषण के लिए भी बहुत ये आसान नहीं था, कि उसे भी हमेशा डर बना रहता था कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, है ना। तो ये जो भगवत गीता है, इसका सार ये है कि यदि इसको किसी ने समझ लिया तो भगवान को समझ सकता है। तो यह गुह्य ज्ञान उनको कभी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ है, ना भक्ति में रत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, ऐसे लोगों को ये गुह्य ज्ञान कभी नहीं बताया जाए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं, है ना। जो भगवान श्री कृष्ण में भक्ति नहीं रखते, श्रद्धा नहीं रखते, उनके सामने ज्ञान नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उनको बताओगे तो वो उल्टे और अपने को चार बातें कुछ भी सुना देंगे। तो हमें ऐसे लोगों के सामने नहीं बताना चाहिए। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि भक्तासी में सखा थी, कि तुम मेरे सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अर्जुन तुम मेरे सखा हो। तो हमें भगवान का भक्त होना चाहिए, तभी हम भगवत गीता को समझ सकेंगे। और जब हम भगवान के भक्त नहीं है तो हम इसको नहीं समझ सकते ना। तो इसमें बस इतना ही बता रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी ने इंट्रोडक्शन में लिखा है कि हमें कम से कम इतना तो मान ही लेना चाहिए कि कृष्ण भगवान है, तभी हमें यह भगवत गीता समझ में आएगी। ठीक है, हम भगवान को ज्यादा नहीं समझते, श्री कृष्ण को। अगर हम इतना समझ लें कि वो भगवान है, तो भी भगवत गीता हमारी समझ में आ जाएगी। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा, यानी मेरे धाम आ जाएगा। तो भक्तों को, जो व्यक्ति भक्तों को परम रहस्य बताता है ना, तो ये रहस्य हमें किसको बताना है? भक्तों को। और किसको नहीं बताना है? जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। अभी बताया ना यहाँ पर, जो मुझसे द्वेष करता है, न संयमी है, न उनको, न एकनिष्ठ है, न भक्ति करता है, तो ऐसे लोगों को ज्ञान नहीं बताना। लेकिन भक्तों को यह परम रहस्य जरूर बताना है। तो भगवत गीता का ज्ञान हमें मिल गया, तो अब ऐसा नहीं कि हम चुपचाप बैठ जाएं ना।
हमें भगवत गीता का इस ज्ञान को सब जगह फैलाना है। जैसे प्रभुपाद जी ने ये ज्ञान पूरे विश्व में फैलाया, आज उन्हीं के कारण हम भगवत गीता को समझ रहे हैं कि भगवत गीता आप तक आई है ना। तो हमें उनके मिशन को आगे बढ़ाना है, चुपचाप नहीं बैठना। तो अभी आपके ग्रुप में इसकी लिंक शेयर की जाएगी ना, अब जो नेक्स्ट इसका कोर्स शुरू होने वाला है, तो उसको आप अपने सभी ग्रुप में भेजिए। आपके फैमिली ग्रुप्स होंगे, आपके ऑफिस के, स्कूल के, कॉलेज के ग्रुप्स होंगे, उसमें आप उनको सेंड करिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए उनको प्रोत्साहित करिए ना। तो हमें चुप नहीं बैठना है। तो जो भगवत गीता के रहस्य को दूसरों पर बताता है, दूसरों को बताएगा, तो वो मुझे प्रिय है। अगर आप भी भगवान की कृपा चाहते हैं तो गीता के संदेश को आगे बढ़ाना है आपको भी ना। तो 18 दिन का कोर्स अब अगले महीने शुरू होने वाला है, इसकी जानकारी आप सबको दे सकते हैं। तो इसमें क्या श्रील प्रभुपाद ने बोला था, जब वो अमेरिका गए थे, कि लोग नरक जाने के लिए पैसा खर्च करते हैं और महंगी महंगी शराब पीते हैं, लेकिन भगवत धाम जाने के लिए फ्री में भी तैयार नहीं होते। अब देखिए, भगवत धाम जाने के लिए ही तो ये भगवत गीता का प्रचार हो रहा है ना, कि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकल आए। तो फ्री में कोर्स कराया जा रहा है, लेकिन फ्री में भी कोई पढ़ने को तैयार नहीं है, सब निकल जाते हैं धीरे धीरे करके। तो इसमें हमारा कोई पैसा भी नहीं लग रहा। इस तरह से भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरे ज्ञान को दूसरों को बताता है वह मुझे बहुत प्रिय है, और भगवत गीता के प्रचारक से बढ़कर मुझे कोई अन्य सेवक कभी भी प्रिय नहीं होगा। तो इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा, तो जो भगवत गीता के ज्ञान को आगे बढ़ाएगा। भगवान को बहुत प्रिय है, तो हमें भगवान का प्रिय बनना है, भगवान की सेवा करना है, भगवान के दास बनना है, हमें माया का दास नहीं बनना है। तो मैं घोषित करता हूँ कि जो इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो हम गीता पढ़ते हैं तो हम अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी बुद्धि से भगवान की हम पूजा कर रहे हैं। तो और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्मा निवास करती हैं ना। द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, वो उच्च लोकों की प्राप्ति होती है उनको। नष्टो मोह स्मृति लब्धात् स्वत प्रसादात् मया अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। तो अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। तो हमारे भाव भी अर्जुन की तरह होने चाहिए, हमें भी भगवान के आदेशों का पालन करना चाहिए ना। भगवान ने तो बोल दिया कि अब तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो, लेकिन अर्जुन ने भगवान को ही चुना है ना। हमें भी भगवान की शरण में ही जाना चाहिए। तो संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। तो संजय जो बहुत खुश हो रहा है क्योंकि उसने पूरी वो भगवत गीता को सुन लेता है। और फिर क्या कह रहा है, व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। तो महर्षि वेदव्यास ने उनको दिव्य दृष्टि दी थी, तो वो उनको धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्हीं की कृपा है कि मैंने योगेश्वर श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा है, क्योंकि वो सभी योगों के ईश्वर हैं। कौन से योग हैं? कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, इन सबके वो ईश्वर हैं। तो उनके मुख से मैंने अर्जुन को कहते हुए सुना है। तो हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। तो भगवत गीता का ज्ञान इतना दिव्य है, जो भी अर्जुन और कृष्ण के इस संवाद को जान लेता है तो वो वार्तालाप को भूल नहीं पाता और पुण्य आत्मा वो बन जाता है। जैसे हम लोग है ना, भगवत गीता को जितनी बार पढ़े उतना ही उसमें अधिक आनंद मिलता जाता है। तो संजय भी यहाँ पर यही वाला भाव व्यक्त कर रहे हैं। तो यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय भूति ध्रुवो नीति मतिर मम।
तो जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो यहाँ पर देखिए संजय ने जो है घोषणा कर दी कि जो युद्ध का जो परिणाम है वो पांडवों के पक्ष में ही जाने वाला है। पांडवों की विजय की घोषणा उसने कर दी है। क्यों कर दिए? कि जहां पर योगेश्वर साक्षात श्री कृष्ण है जिनके साथ, और परम धनुर्धर अर्जुन है ना, तो वहां पर ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति, नीति भी है ना, पांडवों में नीतिवान थे ये, तो निश्चित रूप से रहती है। तो ऐसा मेरा मत है। तो यानी विजय इनके ही पक्ष में जाने वाली है। तो श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य, प्रभुपाद जी की जय। तो जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं, वहां संपूर्ण श्री होगी। श्री यानी विजय। जहां पर कृष्ण है, अर्जुन है, वहां पर विजय निश्चित है। तो गुरु का युद्ध का यह निर्णय था, युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्र आत्मा थे, बल्कि वो कठोर नीतिवादी भी थे, है ना। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। तो युद्ध को यह निर्णय ही करना था, है ना। क्योंकि संजय ने भविष्यवाणी की, संजय भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। तो भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। यानी हमें पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है, उनकी शरण में जाना है, उनको शरणागत होना है। तो यही इसका गुह्यतम उपदेश है। और शरणागत कैसे होना? हमें अपने किसी भी कार्य का त्याग नहीं करना है। हम जो भी काम कर रहे हैं उन सब कार्यों को करते हुए बस अपना मन को भगवान में लगा के रखना है, और जो भी कार्य करते हैं वो भगवान को समर्पित करते हुए करना है ना। तो भगवत गीता में 5 मुख्य विषयों की व्याख्या की गई है। भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल और सभी प्रकार के कर्म। तो सब कुछ भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित है। तो जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। चूंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति हैं, अतः उनका संसर्ग भौतिक शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति से होता है ना। परा और अपरा शक्ति है भगवान की। तो दूसरे शब्दों में जीव भगवान की परा शक्ति में है, अतः उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। यह इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसमें कि जीव का स्वभाव जो है सच्चिदानंद है, और उसका स्वभाव है हमेशा आनंद में रहना। लेकिन जब वो माया के संपर्क में आता है तो वो अपनी इंद्रियों का इच्छाओं का दुरुपयोग कर लेता है। और तो हमारे पास 2 रास्ते होते हैं कि हम माया को चुने या भगवान को, ना। तो जीव जो है माया को चुन लेता है, माया की वो सेवा करने लग जाता है, भगवान को छोड़ देता है। तो अपने आप को वो क्या शरीर मान बैठता है। जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा है, हम भगवान के अंश है, तब तक हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे चिंगारी जब तक जलेगी तो वो आग के साथ रहेगी, और वृक्ष का पत्ता जब तक वो पेड़ के साथ रहेगा तो वो हरा रहेगा। इसी तरह से जब तक हम भगवान से पूर्ण से जुड़े रहेंगे तब तक हम खुश रहेंगे। अगर हम भगवान से अलग हो जाते हैं तो हमें कभी भी शाश्वत सुख प्राप्त नहीं होगा। हम दिखेंगे सुखी, खुश, लेकिन थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है, फिर वापस दुख आके हमें घेर लेते हैं। इस तरह से हमें कृष्ण भावना भावित होकर रहना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज का हमारा 18वां अध्याय यहाँ समाप्त हुआ, और ये हम सब के लिए आज लास्ट डे है। अब आप सब जो हैं, क्योंकि जो जितने भी आज कितने हैं, 17 लोग हैं, तो 17 में वही है जिनको आगे सेकंड लेवल में जाना है।
बाकी तो सब निकल चुके हैं, धीरे धीरे छट गए, आप बचे हैं। तो आप सब क्विज कंप्लीट कर चुके होंगे और सेकंड लेवल में जाने की आप तैयारी करिए, और बहुत अच्छे से मन लगा के जब आप समझेंगे तो आप भी दूसरों को समझाने योग्य हो जाएंगे, ये मेरी आशा है। हरे कृष्ण। रबीना, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता प्रभु। जी, स्नेहल माता जी का प्रश्न है। माता जी पूछ रहे हैं कि भागवतम क्या है और क्या ये भागवत गीता से? बहुत अंतर है। भगवत गीता और भागवतम दोनों में बहुत अंतर है। भगवत गीता वो है जो हम अभी पढ़ रहे हैं 18 दिन में, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में बोली थी अर्जुन को, जिसका उपदेश दिया था, यह है भगवत गीता। और भागवतम वो है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के पवित्र चरित्रों का वर्णन किया गया है। भागवतम ना, श्रीमद् भागवतम सप्ता जी भी बोलते हैं इसको। बहुत गायन के साथ और बहुत सुंदर ढंग से जो है स्थापना की जाती है भागवतम की, और मंदिरों में इसका प्रवचन होता है, बहुत लोग वहां पर श्रवण करने के लिए जाते हैं। लेकिन जो वो वहां पर जो होता है वो सिर्फ एक, या ये कहे कि उनके स्तर से कराया जाता है। अगर वहां पर ज्ञान बांटने लग जाएंगे तो सब उठ के चले जाएंगे, क्योंकि सभी तरह के लोग आते हैं वहां पे, बुद्धिमान भी होते हैं थोड़े। और देखो, भक्ति भावना तो सभी में होती है। जो जो वहां मंदिर में या किसी भी स्थान पर भागवतम सुनने जाते हैं, तो भक्त तो वो है, क्योंकि वो गए हैं सुनने के लिए। लेकिन अब वहां पर वो उनको बैठाए रखना, उनको जोड़ के रखना, ये उस पर डिपेंड करता है जो भागवतम का वाचन कर रहे हैं। तो इसलिए उसको में उनको मनोरंजन के तत्व डालने होते हैं, थोड़े आनंद आनंद के तत्व उसमें डालने होते हैं, और उसके माध्यम से वो उसमें जुड़े हुए रहते हैं। और यदि हम इस जैसे हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं और इस ढंग से अगर हम भागवतम को भी पढ़ेंगे, तो वहां पर कोई से स्टार्ट हो गई है। तो ये अंतर है भगवत गीता में और भागवतम में। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी किस पूछ रहे हैं कि क्या है और इनमें इसमें किस प्रकार का ज्ञान मिलता है? प्रभु जी, क्या बोला समझ में नहीं आया, कट गई थी आवाज आपकी। वेद वेद क्या है? हरे कृष्ण माता जी। अच्छा, वेद 4 वेद हैं। हाँ, और इसमें किस प्रकार का ज्ञान मिलता है? वेदों में भी ज्ञान जो है भगवान से जोड़ने के लिए है। वेदों का उद्देश्य भी क्या है? भगवत प्राप्ति है। हाँ, वो भी हमें भगवान से जोड़ने की ही बात करते हैं वेद। लेकिन उसमें कर्म कांड की प्रधानता है। कर्म कांड के माध्यम से वो हमें भगवान से जोड़ना चाहते हैं, ताकि हम बुराइयों से बचे रहें। शास्त्रोक्त विधियों का पालन करके हम गलत कार्यों से सुरक्षित रहेंगे, बचे रहेंगे, और हम इस तरह से भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। तो वेदों का लक्ष्य भी यही है, भगवत ज्ञान की प्राप्ति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। प्रश्न इतने ही है माता जी अभी। ठीक है प्रभु जी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। चलिए, वांछा कल्प तरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी का बहुत बहुत हार्दिक हरे कृष्ण माता जी। अभिनंदन। हरे कृष्ण। माता जी, माता जी स्नेहल माता जी बोल रहे हैं कि हम्म माता जी कोर्स एंड होने के बाद हम ये ज्ञान को फॉलो कर सकें, इसके बारे हम्म में बताइए, साथ में अपने काम को भी कर सकें।
हाँ, हम अपना हमारा जो वृत्तिपरक कार्य है, यानी हम जिस जॉब में लगे हैं, जिस कार्य में लगे हैं, उस कार्य को हम करते जाएं और साथ साथ में भक्ति भी करते जाएं। इसको हम बिल्कुल अच्छे ढंग से फॉलो कर सकते हैं। बस हमें अपना जो है ना एक वो बनाना होगा, क्या कहते हैं उसको, कि टाइम टेबल सेट करना होगा हमें अपना, कि हमें कब उठना है, कब सोना है, और किस तरह से अपनी दिनचर्या को हमें मेंटेन करके चलना है ना। क्योंकि अगर जॉब कर रहे हैं तो आपका 10 से 5 का समय तो उसी में निकल जाता है। तो सुबह में हमारे पास समय होता है, सुबह में 4 बजे से लेके हम 7-8 बजे तक अपनी माला वगैरह जो हम करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और फिर शाम को हम कोर्सेज भी होंगे ना, इसके सेकंड लेवल में आप जाएंगे तो उसकी कोर्सेज होंगे, पढ़ाई होगी। तो वो पढ़ाई की आप टाइमिंग अपने हिसाब से उसको चूज करके उसमें बता सकते हैं, वो पढ़ेंगे। फिर उसको सेल्फ स्टडी भी करना होगी ना। तो इस तरह से हम अपना टाइम टेबल लेकर चलेंगे तो हम साथ साथ में भक्ति भी करते जाएंगे, और हम अपना जो नियत कर्म है हमारा, वो भी हम साथ साथ करते जाएंगे। तो दोनों में व्यवधान नहीं आएगा ना। हरे कृष्ण। ठीक है ना। जी माता जी।